This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सबसे पहले जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि ड्यूअल नेचर बोल रहे हैं, कहने का मतलब नेचर जो है, ठीक है, वो दो तरह का होगा। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। कौन कौन सा नेचर होता है? तो एक जो होता है वो वेव नेचर होता है और दूसरा जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। तो कुछ ऐसे फिनोमेनन्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेव नेचर जो है उसके जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो द फिनोमेना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपकी एक घटना हो गई, ठीक है। दूसरा जो है वह क्या है? तो कॉम्पटन इफेक्ट। ये तो हम लोगों को बीएससी में पढ़ना होता है। यहां पर जो है हम लोगों को क्या देखना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट etc कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसको जो है, ठीक है, हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट के जरिए, है ना, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के जरिए जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ऐसी दो घटनाएं हैं जहां पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इसको हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन जो है इसने क्या दिया, ठीक है, आइंस्टीन गेव ए न्यू थ्योरी। आइंस्टीन जो है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया? न्यू थ्योरी दिया। और उस थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है, ठीक है, ये क्या होता है? तो इसे किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो या तो हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है, या फिर आइंस्टीन थ्योरी भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इस थ्योरी में है क्या? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन लाइट एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस। ये बोलता है कि जो एक्सचेंज है एनर्जी का किसके किसके बीच में, तो लाइट और मैटर के बीच में, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स, बल्कि वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होगा, या उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वांटा कहते हैं, ठीक है। या तो क्वांटा बोलिए या डिफिनिट जो है, ठीक है, आपका एनर्जी होगा। और ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो प्रत्येक बंडल जो होगा उसमें अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो एनर्जी होगा वो कितने के इक्विवेलेंट होता है? तो h न्यू के बराबर। ईच एंड एवरी बंडल जो होगा, ठीक है, उसमें कितना एनर्जी होगा? तो h न्यू के बराबर। h जो है आप सब जानते हो वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है वह क्या है? तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है। सी जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें
कि c जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू कितना होता है, तो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, वो कितना होगा, तो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और आपने फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर अगर हम लोग न्यू के जगह में रखना चाहें तो C बटा लैम्डा रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो hc बाई लैम्डा, या फिर E इज इक्वल टू जो है वो कितना हो जाएगा, h न्यू, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो है, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फिनोमिनल्स होते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। इन सारी घटनाओं को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनल्स हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम लोग वेव नेचर के जरिए जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कौन कौन से ऐसे फिनोमिनल से पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या हम लोग जो वेव नेचर है, ठीक है, उसके जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेव नेचर के जरिए जो है, ठीक है, या जो वेव प्रॉपर्टी है उसके जरिए हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इन सारी चीजों को हम लोग वेव थ्योरी जो है, ठीक है, उसके जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर एक्सप्लेन कैसे करें, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन आइंस्टीन गेव ए न्यू थ्योरी, ठीक है। आइंस्टीन जो है, इन्होंने एक नया थ्योरी दिया और इस थ्योरी को हमने क्या कहा, आइंस्टीन्स थ्योरी, ठीक है, या फिर क्वांटम थ्योरी, है ना। तो आइंस्टीन थ्योरी या जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है वह क्या है, तो इस आइंस्टीन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है, जो एक्सचेंज है एनर्जी का बिटवीन लाइट एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस। हमने जो है रे ऑप्टिक्स में क्या बनाया कि रे जो है, ठीक है, वो इस तरह से जो है आ रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, इस तरह से हमने देखा था। लेकिन रे जो है, ठीक है, ये बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअस तो होता ही नहीं है, ठीक है। लाइट जो है अगर एक्सचेंज करता है इन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है इन बिटवीन लाइट एंड मैटर वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और हर एक पैकेट में एक डिफिनिट एनर्जी जो है वहां पर होती है, और उसकी एनर्जी कितने के बराबर होगी प्रत्येक पैकेट में, तो प्रत्येक पैकेट में जो एनर्जी होगा वह h न्यू के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, एनर्जी जो है h न्यू के बराबर होगा। h जो है, ठीक है, वह यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होगी, तो 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड होगी। या फिर अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखो कि c इज इक्वल टू, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा कि प्रत्येक पैकेट में एनर्जी कितना होगा, h न्यू। c इज इक्वल टू, चूंकि न्यू लैम्डा होता है तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इज इक्वल टू c बटा लैम्डा। तो न्यू के जगह में अगर हम लोग c बटा लैम्डा रखे तो एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म आता है, ठीक है, दैट इज फोटोन। आपसे पूछा जाता है कि ये फोटोन जो है, ठीक है, वो क्या है ना, व्हाट इज फोटोन। तो एनर्जी जो है, ठीक है, वो प्रोपगेट करता है। एनर्जी इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी कंटेनिंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ h न्यू और hc बाई लैम्डा। प्रत्येक बंडल में जो एनर्जी होगी वह कितने के बराबर होगी, h न्यू के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, तो hc बाई लैम्डा के बराबर होगी। एंड ईच बंडल बीइंग कॉल्ड ए फोटोन, और ये जो बंडल ऑफ एनर्जी है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोटोन कहते हैं। तो इंट्रो जो है इस चैप्टर का, उसमें हमने यही कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वेव थ्योरी के जरिए, है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एक नया थ्योरी दिया जिसको हम लोग आइंस्टीन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी में क्या है, तो जो एक्सचेंज है एनर्जी का इन बिटवीन लाइट एंड मैटर, ठीक है, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, बल्कि वो छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, और प्रत्येक बंडल में एनर्जी जो है h न्यू या फिर hc बाई लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ पर h क्या है,
प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाते समय जो है जरूरी नहीं है कि h का वैल्यू जो है आपको हमेशा दिया हुआ मिले। तो h की जो वैल्यू है दैट इज 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। यहाँ पर एक आ रहा है c दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू होगी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो क्या है, तो वेवलेंथ है। ठीक है, तो अब जो है एग्जामिनेशंस में क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में जो है h का वैल्यू भी पूछ सकता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है किसके जरिए, किस थ्योरी के जरिए जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पर आपको क्वांटम थ्योरी ढूंढना पड़ेगा। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है पूछा जाए तो एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा जो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोगों को चूज करना है। शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, या वन लाइन जो आंसर होगा, ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज फोटोन, फोटोन जो है वह क्या है। तो जैसा कि हमने बताया, ठीक है, कि लाइट जो है चूंकि प्रोपगेट नहीं करता है कंटिन्यूअस, छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, तो ये जो बंडल है, ठीक है, इसी को हम लोग क्वांटा भी बोल सकते हैं और उसी को हम लोग फोटोन भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज फोटोन या डिफाइन फोटोन, फोटोन को जो है आप डिफाइन करिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है, ठीक है, ये जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे ना, कि इस तरह से लाइट जो है, ठीक है, कंटिन्यूअस आ रहा है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रेवल करेगा और प्रत्येक बंडल जो है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितने के बराबर होगी, तो प्रत्येक बंडल की एनर्जी जो है h न्यू के बराबर होगी, ठीक है, h न्यू के बराबर। क्योंकि हम लोग जानते हैं c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहां से न्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो गया, तो न्यू इज इक्वल टू c बटा लैम्डा, और इसीलिए e इज इक्वल टू h, न्यू के जगह में c बटा लैम्डा रखेंगे तो hc बाई लैम्डा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो फोटोन है उसमें जो एनर्जी है या तो h न्यू के बराबर होगी या फिर हम लोग कह सकते हैं hc बाई लैम्डा के बराबर होगी। h जो है वो हम लोगों का प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू कितना होता है, तो सिंपल 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड होता है। c क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू कितनी होगी, तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो व्हाट इज फोटोन, तो सिंपल लाइट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी containing energy equivalent to that of h nu or hc by lambda called photon, right? So light is propagated in the form of small bundles of energy. लाइट प्रोपगेट करता है छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में, और प्रत्येक जो बंडल है उसकी एनर्जी जो है h न्यू या फिर hc बाई लैम्डा के बराबर होगी। अब देखिए, ये जो फोटोन की एनर्जी होती है ना, उसको तो अगर एनर्जी है तो उसकी एसआई यूनिट जो है वो तो जूल ही होगी, लेकिन जो फोटोन की एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, है ना। और अगर देखा जाए, ठीक है, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, तो अगर आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा पहले, है ना, तो उसके लिए आपको 1.6 into 10 to the power minus 19 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर आपका वैल्यू जो है जूल में दिया हुआ है, आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो उस ड्यूरेशन आपको क्या करना होगा कि 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर देना होगा। अगर मान लिया जाए आंसर बोलेगा कि नहीं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आपको निकालना है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो दैट मींस कितना, 10 to the power 3, तो यहां पर हम लोगों का हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 16 जूल हो जाएगा, ठीक है। किलो 10 to the power 3 है, तो 19 में 3 जो है, ठीक है, वो घट जाएगा, तो 1.6 into 10 to the power minus 16 जूल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो मेगा दैट मींस कितना, 10 to the power 6, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 19 में जो है 6 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो -13, ठीक है।
तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.6 into 10 to the power minus 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर जूल में दिया हुआ है डायरेक्ट जो है, अगर आप चाहते हो कि उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दें तो 1.6 into 10 to the power minus 13 से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देखेंगे कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी या फिर एच सी बाई लैम्डा होगी। इतना याद रखना है कि छोटे छोटे बंडल जो है रूप में एनर्जी प्रोपगेट करता है और प्रत्येक बंडल का एनर्जी जो है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो बंडल है उसी को हम लोग क्वांटा या फिर फोटोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना है मास एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन का मास कितना होता है या मोमेंटम कितना होता है। ठीक है, मास एंड मोमेंटम, मास एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन जो है उसका मास कितना होगा, एक फोटोन जो है उसकी मोमेंटम कितनी होगी, अगर ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप जानते होंगे E is equal to mc स्क्वायर, यानी कि ये जो मास और एनर्जी है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर E is equal to हम लोग जानते हैं mc स्क्वायर, यानी कि एनर्जी जो है उसको आप मास में चेंज कर सकते हो और जो मास है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज करिए ठीक है कि आपको जो 2 kg है, ठीक है, उसको आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो m के जगह में रखेंगे, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वैल्यू कितनी होगी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वैल्यू रख के हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है तो सिंपल m इज इक्वल टू E बटा क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी जो है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो आप जानते हो कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मास। तो मास m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बट्टा c स्क्वायर, है ना। मास m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बट्टा c स्क्वायर। अब देखिए अगर एक फोटोन जो है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो कितने के बराबर होती है, तो हमने अभी अभी बताया कि h न्यू के बराबर होती है। तो एनर्जी E जो है h न्यू बट्टा क्या हो गया, c स्क्वायर, एक ये हो गया। दूसरा जो है हमने कहा कि उसकी एनर्जी कितने के बराबर होगी, तो hc बाई लैम्डा के बराबर होगी। तो एनर्जी E के जगह में हम लोग रखेंगे hc बाई लैम्डा इंटू c स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हम लोगों का क्या, तो h बट्टा लैम्डा c। तो इस तरह से अगर आप देखो कि मास जो है, ठीक है, ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन का जो मास है, ठीक है, वो कितना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, या एक लाइन क्वेश्चन में जो है, ठीक है, जो 1 लाइन वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें पूछा जा सकता है कि मास ऑफ ए फोटोन जो है वो कितना होता है। तो या तो आप लिख दो E बटा c स्क्वायर, या फिर आप लिख दो h न्यू बटा c स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो h बटा लैम्डा c। ठीक है, तो इनमें से अगर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला, तो आपका जनरली जो है ये दिया हुआ रहता था। लेकिन चूंकि आपका जो टर्म 2 का जो एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो रहेगा नहीं, सिंगल लाइन वाला रहेगा, तो आपको सीधा सीधी जो है लिखने के लिए आएगा। तो आप पूरा को भी लिख सकते हो कि मास ऑफ ए फोटोन कितना होगा, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू E बटा c स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी जो है फोटोन का कितना होता है, तो h न्यू बटा c स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी कितना हो जाएगा, तो hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो hc बाई लैम्डा, यहाँ पे c स्क्वायर है, hc कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को बच जाएगा h बटा लैम्डा c। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मास ऑफ ए फोटोन। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखें मोमेंटम ऑफ ए फोटोन कितना होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखें मोमेंटम कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन जो है उसका मोमेंटम जो है वह कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मोमेंटम जो है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू c, क्योंकि फोटोन जो है वह ट्रैवल करता है विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मास और c से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि c
क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और जो फोटोन की जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, जिसमें एनर्जी h न्यू के बराबर होती है या hc बाय लैम्डा के बराबर होती है, ये प्रोपेगेट करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, उसी वेलोसिटी से जो है, ठीक है, ये फोटोन भी जो है वो मूव करता है। तो P इज इक्वल टू mc हो गया। अब यहाँ पर देखिए m की जगह में क्या है, E बटा सी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं E बटा सी स्क्वायर इंटू सी करेंगे, एक सी कैंसिल हो गया, तो आप देखो E बटा सी हो गया। यानी कि मोमेंटम कैसे निकलेगा, तो E बटा सी से। E क्या है, h न्यू, तो h न्यू बटा सी हो गया। E क्या है, तो hc बाय लैम्डा, तो hc बटा लैम्डा इंटू सी हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो h बटा लैम्डा। तो यहां पर देखिए, ठीक है, जो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन है, एक फोटोन जो है उसका मोमेंटम जो है, हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं भी याद है फॉर्मूला तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। मोमेंटम P इज इक्वल टू mc, ठीक है, मास चूंकि E बटा सी स्क्वायर है, E बटा सी स्क्वायर इंटू सी से कैंसिल, E बटा सी। अब फोटोन जो है उसकी एनर्जी का वैल्यू रख दीजिए, तो h न्यू बटा सी या फिर hc बटा लैम्डा इंटू सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, तो h बटा लैम्डा। ठीक है, और जो है हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से आता है और उसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम लाइट है, और एक लाइट की जो वेवलेंथ है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है, वेवलेंथ लैम्डा 4950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है सुषमा, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होगा, सर नहीं पता। नहीं पता, पता होना चाहिए था। शुभम, याद नहीं है। याद नहीं है। रुखसार, सुमित, मनीष, मनीष, चलो अखिल तुम बताओ। 10 to the power minus 10 मीटर। 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4950 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power minus 10 मीटर, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 10 to the power minus 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4950 into 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू है ना। is viewed as a continuous flow of photons. What is the energy of each photon in electron volt? ठीक है, वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, बोलेगा कि एनर्जी जो है प्रत्येक फोटोन का कितना है, लेकिन ये जो एनर्जी निकालनी है वह हम लोगों को कैसे, किस यूनिट में निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी। दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच का वैल्यू जरूरी नहीं है दिया हुआ रहे, 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, और साथ ही साथ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि दिया हुआ है, यह आपको याद रखना चाहिए। तो वेवलेंथ जो है दिया हुआ है एक लाइट का कि 4950 एंगस्ट्रॉम है, ये कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। ठीक है, और फोटोन, तो एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच का वैल्यू और सी का वैल्यू जो है दिया गया है। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इज इक्वल टू कितना होता है, या तो h न्यू, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं, लैम्डा दिया हुआ, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ठीक है, h का वैल्यू जो है वो कितना होगा, तो 6.6 into 10 to the power minus 34, c का वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है 4950 into 10 to the power minus 10। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं
तो ये हम लोगों का कितना आएगा, तो एनर्जी E इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। कितना आएगा, तो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। लेकिन आंसर निकालना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर देखिए हम लोग E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 10⁻⁻19 है, डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 40/16 लिख सकते हैं। टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। किसी को परेशानी है जी इसमें, इस क्वेश्चन में? अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना? यस। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, है ना, ये क्या है, बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻12। तो बोलता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा, ठीक है। तो किसमें निकालना है, तो जो गिवन एनर्जी है वो दिया गया है, ठीक है, जो एनर्जी है वो कितना है, 6.62 जूल। 6.62 जूल ऑफ एनर्जी में कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा ये निकालना है। फ्रीक्वेंसी जो है दिया गया है कितना, तो 10⁻12 हर्ट्ज। एच की वैल्यू कितनी है, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ ए फोटोन निकालना पड़ेगा कि एक फोटोन की एनर्जी जो है कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, तो एच न्यू के बराबर होता है। एच की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 10⁻12 होगा कितना, तो 6.62 इंटू, है ना, ये देखिए -34 + 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻2 और ये 2 -22 हो गया। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है ये 6.62 इंटू 10⁻22 जूल हो गया, ठीक है। तो आप देखिए एक फोटोन का एनर्जी इतना है, टोटल एनर्जी कितना है, 6.62 जूल है। तो इस तरह से अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कितना होगा, तो जो टोटल एनर्जी है हमारे पास वो 6.62 है। एक फोटोन का एनर्जी जो है वो कितना है, तो यहाँ पे देखिए 6.62 इंटू 10⁻22, इसे डिवाइड कर देते, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻22 नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हम लोगों को मिलेगा। इसको ऐसा समझिए कि मान लिया जाए, ठीक है, एक पैकेट में जो है ना, एक साबुन का पैकेट है, ठीक, और इसमें टोटल जो है 100 सोप्स है। टोटल कितना है, 100 सोप्स है। अब बोलता है कि कितना नंबर ऑफ पैकेट बनेगा अगर एक पैकेट जो है उसमें 10 साबुन का जो है अगर एक पैकेट बना रहे है ना, टोटल जो है आपका 100 सोप्स है और 10 सोप्स का एक पैकेट बना रहे, तो कितना पैकेट बनेगा, तो 100/10 करेंगे, ठीक है, तो 10 पैकेट्स बनेगा कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर है, हम लोग सिंपल देखते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो टोटल एनर्जी में एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, ठीक है, उसका मेन हम लोग जो कुछ भी पढ़े उसमें यही हमने देखा
कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और जो कंपाउंड इफेक्ट है इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। किसके जरिए? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के जरिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को एक नया थ्योरी चाहिए जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्वांटम थ्योरी कहते हैं या आइंस्टीन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में क्या है? तो जो एक्सचेंज है, ठीक है, ऑफ एनर्जी इन बिटवीन लाइट एंड मैटर वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। और प्रत्येक बंडल ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। यानी कि अगर हम लोग देखें एनर्जी जो है वो कितनी होगी, तो एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है, अगर हम लोग एक फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल होता है। फोटोन क्या है? तो सिंपल जो पैकेट हम लोग बना रहे हैं जिसमें एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा के बराबर होगी, उसी पैकेट को जो है हम लोग, या डेफिनिट एनर्जी को जो है हम लोग फोटोन का नाम देते हैं। तो लाइट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी containing energy equivalent to that of h nu or hc by lambda, each bundle being called a photon। जो प्रत्येक बंडल है उसी बंडल को जो है हम लोग फोटोन का नाम देते हैं। एक फोटोन की एनर्जी h nu या hc by lambda के बराबर होगी, ठीक है। और हम लोग जो है मास ऑफ द फोटोन और मोमेंटम ऑफ द फोटोन जो है आसानी से आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन जो है, ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से m इज इक्वल टू E बटा c स्क्वायर करके E का वैल्यू आप रखते जाइए, आपको मास मिलेगा। मोमेंटम जो है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी करनी है, क्योंकि ये जो आपका फोटोन है, ठीक है, वो ट्रेवल करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से। यही वजह है कि मोमेंटम निकालते वक्त हम लोग P इज इक्वल टू क्या करेंगे? तो mc करेंगे, ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना है जी? अगर किन्हीं को कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, वहां से जो है शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन जो है वो एराइज करते हैं। ओके, आज की क्लास में क्या बोल रहे हो? क्लास रिकॉर्ड किए हैं? क्लास तो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। क्लास नहीं किया था कि आज पूरा? किए हैं सर, लेकिन वही नहीं बोले, डिनर भी साथ में चल रहा था तो थोड़ा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।